नाम याकूब मेमन, पेशा आतंकवादी, अंजाम सजाए मौत। 1993 में हुए मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड और दोषी याकूब मेमन को भले ही फांसी दी जा चुकी है, लेकिन देश उसकी दहशतगर्दी को अब भी नहीं भूला। लेकिन जिस मुंबई में याकूब ने खूनी खेल खेला था, उसी मुंबई में अब उसका महिमा मंडन हो रहा है। कैसे, वो इन तस्वीरों से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। याकूब मेमन की कब्र को अब सजा दिया गया है, वहां पर पक्का निर्माण हो चुका है। इस मामले पर सियासी उबाल भी आ गया है, जो लाजमी था। हम आपको बीजेपी ने उद्धव सरकार पर याकूब मेमन को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप याकूब की पुरानी और नई कब्र की तस्वीर को एक बार देख लीजिए। कब्र की इन दोनों तस्वीरों में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले कब्र पर पक्का निर्माण नहीं था, लेकिन अब इसे सजा और संवार दिया गया है। पक्का निर्माण कर वहां पर टाइल्स लगा दी गई है, यानी सीधे सीधे कहें तो आतंकी को इज्जत बख्शी जा रही है, जिस पर सियासी तूफान मचा है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि ये कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी। बीजेपी इसे सीधे सीधे उद्धव सरकार का कारनामा बता रही है, लेकिन आतंकी की कब्र का कायाकल्प करने वाले की हकीकत जानेंगे। पहले आपको याद दिला देते हैं कि लोगों को लहूलुहान करने वाला वो कातिल, वो आतंकी याकूब मेमन आखिर कौन था। याकूब का पूरा नाम याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन था। 2013 में उसने इग्नू से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मुंबई धमाके में याकूब के परिवार के 4 लोग शामिल थे। धमाके का मुख्य आरोपी टाइगर मेमन याकूब का बड़ा भाई था। याकूब ने धमाके की साजिश के दौरान पैसे जुटाए थे। 1994 में याकूब को काठमांडू हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। याकूब को टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को सजाए मौत सुनाई। 2013 में याकूब की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और 2015 में याकूब मेमन को फांसी के फंदे पर लटका। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी अरुणिल ने बड़ा कब्रिस्तान के चेयरमैन शोएब खतीब से फोन पर बात की है। बातचीत आपको सुनवाते हैं। आप बेसिकली बड़ा कब्रिस्तान और जो जमा मस्जिद है उसके चीफ हो, राइट? जी जी। तो वहाँ पे एक रूल हमको समझाइए। नहीं, हाँ बोलिए। हाँ, बेसिकली रूल समझाइए कि वहाँ पर किसी की कब्र है तो कब्र को 1 साल में या 2 साल में दूसरी बॉडी दूसरा का ये बॉडी डालना पड़ता है, राइट? कोई खरीद के नहीं खरीद के नहीं ले सकता कोई खरीद के नहीं ले सकता ना? नहीं कोई भी नहीं खरीद सकता है? नहीं। अच्छा, जो पुराने आपसे बात पूछेंगे कि तो फिर आपने वहाँ पे याकूब मेमन का जो कब्र है उसको इतना मार्बल नहीं, याकूब मेमन का नहीं, याकूब मेमन का ही कब्र नहीं है। वहाँ पे बड़े कब्रिस्तान में बहुत सी कब्र ऐसी है जिसके ऊपर मार्बल लगाया गया है। स्पेशली कोई याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाने की परमिशन नहीं दी गई है। और ये मार्बल जो है ये पहले से ही लगा हुआ था, ये आज नहीं है, ठीक है? ये आज का कोई नया लगा हुआ नहीं है। हमारे पास पूरे पिक्चर्स भी है जिसमें मार्बल नहीं लगा हुआ है। अभी नया मार्बल लगाया हुआ है। नया मार्बल हो ही नहीं सकता है सर, ठीक है? ये पुराना मार्बल लगा हुआ है। आप आके विजिट कर ले और आप आके मैसेज मिल ले बड़े कब्रिस्तान में, ठीक है? अच्छा ठीक है, मिलते हैं हम लोग। बट ये बताइए कि ये आपने बोला कि कोई ले नहीं सकता तो मार्बल लगाया, तो फिर वो नहीं, वो क्या रहता है ना, मार्बल लेने के लिए और मार्बल के लिए वो कहीं पे हम उसको उसकी परमिशन देते हैं कि भाई बैठ के पढ़ने के लिए या कुरान पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए कहीं कोई कब्र ऊंची है, ऊंची जगह पर है, ठीक है? कोई कब्र नीची जगह पर है तो वहां पर कहीं पे उस तरीके की सुविधा के लिए हम परमिशन देते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि याकूब मेमन के लिए स्पेशल हमने वो कब्र, बिल्कुल हमारी तरफ ट्रस्ट की तरफ से हम इस बात का खंडन करते हैं।
हाँ आप खंडन करते हो तो फिर वो एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई है ना, बट इसमें बिल्कुल नहीं दी गई है, किसी को नहीं दी गई है वीआईपी ट्रीटमेंट। ऐसा याकूब मेमन की ही कब्र को स्पेशली कहीं पे भी नहीं दी गई है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। याकूब मेमन की कब्र के पास ही वो इस वक्त मौजूद है। शिवानी, एक आतंकी का महिमा मंडन किया जा रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक आतंकी की कब्र को कैसे मजार में तब्दील कर दिया गया है। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जहाँ पर हम मौजूद है वही ये बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ की तस्वीरें आपको विजय जॉर्ज दिखाएंगे कि फिलहाल आप देख पाएंगे कि अभी भी अंदर जो है किसी को जाना अलाउड फिलहाल नहीं है, खासतौर पर महिलाओं को। लेकिन हाँ, मैं तस्वीरों के जरिए आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पर साफ तौर पर जो है आप देख पाएंगे कि अभी भी कोई अंदर मौजूद नहीं है। एक सिक्योरिटी के पर्सन यहाँ पर हैं, लेकिन उन्हें हमसे बात करने की फ़िलहाल यहाँ पर इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा आप तस्वीरों के ज़रिए भी देख पाएंगे कि ये वो जगह जिसने फ़िलहाल कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी द्वारा ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये वो जगह जिसे कि सजाया गया एक आतंकवादी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रेस्टीज, सिक्योरिटी और कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में शान और शौकत भी दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसके लिए महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो फ़िलहाल सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि यहीं पर उनके शरीर को दफनाया गया। भाजपा के सीधे आरोप है कि पहले एक सामान्य कब्र थी, लेकिन उसके बाद उद्धव सरकार की महाविकास अघाड़ी सरकार आई, जिससे इसे मकबरे का रूप दिया गया। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आप देख पाएंगे कि अभी भी आपको एक पक्की दीवार नज़र आएगी। ये इसके आगे भी आपको किसी की चादर चढ़ी हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो इस पूरे कब्रिस्तान को हैंडल करते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ऐसी कई अन्य जगहें भी हैं जहाँ पर टाइल्स लगाए गए हैं, दीवारें लगाई गई हैं, लेकिन अमूमन ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं करना। आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी अरुणील ने भी बातचीत की थी, बिफोर एंड आफ्टर की अगर बात की जाए तो पहले की तस्वीरों में टाइल्स कहीं भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अन्य में बाद में जो तस्वीरें आई हैं साफ तौर पर उसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ जो टाइल्स हैं, लाइटिंग्स हैं और इनफैक्ट एक लालटेन है वो भी जलाई गई है। साफ तौर पर दिखाई गई है कि किसी न किसी तरीके से इसे एक मकबरे का जो है आकार दिया गया है, जो कि इस्लामिक तरीके से भी या कब्रिस्तान के कानूनों के तहत भी जो है वो सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे जो इस जगह के पूरे केयरटेकर हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन फ़िलहाल की तस्वीरें यही हैं कि अमूमन रूप से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरी मैं तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अभी भी आपको जो अंदर लोग मौजूद नज़र आएंगे यहाँ पर उनकी भी उन्हें भी हमसे बातचीत करना भले अलाउड नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि यहाँ पर आपने कहा आप केयरटेकर से बात करेंगी, तो अगर वो आपके आसपास है तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेयरमैन का तो ये कहना है कि वो खंडन करते हैं इस तरह से कुछ भी जो पहले था वही अब है, ऐसे कुछ भी टाइल्स या लाइटिंग नहीं की गई है। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है, लेकिन वो इस बात का खंडन कर रहे हैं। तो जरा केयरटेकर से बात कीजिए और पता कीजिए कि पहले और अब की तस्वीर में इतना अंतर क्यों। देखिए, सबसे पहले जो केयरटेकर हैं वो यहाँ 1 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा था, उसे भी जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ से हटा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अब जो मीडिया की अटेंशन है जब इन चीज़ों पर पड़ रही है तो सवाल के घेरों में इस चीज़ को लाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं साफ तौर पर, जॉर्ज अगर आप इस पूरी सीधी जो दिशा है उसे दिखा पाएँ तो यहाँ पर एक भी टाइल्स आपको नज़र नहीं आएगी या एक भी ऐसी पक्की दीवार नज़र नहीं आएगी जो आपको कहीं ना कहीं बताए। लेकिन यहाँ पर जी केयरटेकर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक सवाल सीधे तौर पर लेना चाहूँगी। सर, ये आपसे सवाल है मेरा सीधे तौर पर कि क्या यहाँ पर ऐसी पक्की दीवारें, टाइल्स लगाने की अनुमति किसी को दी जाती है या कोई खास पेशकश करनी पड़ती है ऐसी चीज़ बनवाने के लिए? ये ट्रस्ट से परमिशन ली जाती है और ये जो बनी हुई ये काफ़ी साल पहलों की बनी हुई है और भी हम लोग चलकर देख लेंगे कई जगहों पर टाइल्स और मार्बल लगे हुए, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं होना चाहिए। ऐसी कितनी टोटल कब्रें हैं जिसमें लगे गए हैं टाइल्स? काउंटिंग करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन साथ में लेके चल के मैं आपको फोटोज़ वगैरह दिलवा सकता हूँ। कितने सालों से हैं ये टाइल्स वाली चीज़ें? काफ़ी सालों से, यानी मैं समझता हूँ 25-50 साल से होगी लगभग। तो फिलहाल जो याकूब मेनन की बात की जा रही है कब्र की, उसके आसपास जो घेराव किया गया है पक्की इमारत टाइप का, वो कितने साल पहले बना था? वो तो काफ़ी साल पहले बन चुका था और उसके
6-8 महीने पहले वहाँ कुछ एक दरख्त था वो गिर चुका था, तो बाउंड्री वॉल वगैरह शायद डैमेज हुई होगी, इसीलिए उन लोगों ने परमिशन लेके उसके अंदर नया रिन्यूट किया लोग। आखिरी सीधा सवाल होगा कि क्या याकूब मेनन की कब्र को जब यहाँ पर दफनाया गया था, यानी कि जब उन्हें, उसके पहले वो दीवार थी या उसके बाद उसको आप जिस तरह से बता रहे हैं रीडेवलप किया गया? नहीं, पहले से वहाँ दीवार थी, पूरा एक एरिया था उन लोगों की फैमिली का, और इसको अभी वो डैमेज हुई, इसके लिए रिनोवेट किया होगा, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो एक तरीके से हमने साफ तौर पर सुना कि ये ज़रूर बता रहे हैं कि काफ़ी समय पहले से टाइल्स जो थी वो बनी थी, लेकिन उसकी एक वजह ये भी दे रहे हैं कि एक दीवार थी जो ढह गई और उसके बाद उसे दोबारा बनाया गया, जिसके लिए परमिशन बाकायदा ली गई है। तो लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल सामान्य रूप से स्पष्ट है कि दीवार जिसको ये बता रहे हैं कि धाराशाह हो गई, गिर गई थी, ढह गई थी, वो पुरानी तस्वीरों में कहीं भी नज़र नहीं आती है। हालांकि इनका दावा ये है कि इसमें कई सारी ऐसी दीवारें भी हैं जो कि पिछले कई लंबे वक्त से जो हैं वो चलती आ रही हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नई दीवार यहाँ पर बनी है उसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि एक पुरानी दीवार थी जिसकी जगह पर इसे खड़ा किया गया, और ना कि याकूब मेनन की कब्रों को लेकर किसी तरीके के अलग नक्शेबाजी को यहाँ पर जगह दी गई है। शिवानी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले की जो दीवार थी वो गिरी थी, उसके बाद अब उसको नया रूप दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने